नहीं कही, मुझे ऐसे कैसे हटा सकते हैं? अबू आजमी ने कहा, मैंने कानून का दरवाजा खटखटाऊंगा। अबू आजमी का कहना है महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबन को लेकर अबू आजमी ने पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुझे निलंबन का अभी पता चला है, मैंने विधानसभा में कोई ऐसी बात कही ही नहीं। इसके लिए मैं कानून का दरवाजा खटखटाऊंगा। तो निलंबन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आए हैं। और इस बीच देखिए, आज उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा सत्र जिसका आखिरी दिन था, इसमें साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ ने तमाम बड़ी बातें भी कही। मैंने कोई गलत चीज बोला नहीं था, लेकिन फिर भी वापस लिया मैंने कि सेशन चलता रहे, इससे प्रॉब्लम नहीं हो। मैं अब जो है मैं पूछना चाहता हूँ महाराष्ट्र सरकार से कि क्या दोहरा कानून चलेगा यहाँ पर? प्रशांत कोलरकर साहब ने और राहुल शोलापुरकर साहब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कैसे अपमानित किया है, कि कैसे कैसे अल्फाज बोले हैं। मैं अपने मुंह से वो चीज़ें अपने उस महापुरुषों के बारे में इनके कही हुई बातों को दोहराना भी अपने की शर्मिंदगी महसूस करता हूँ, लेकिन उस पर उनको जेल नहीं, उनको कुछ नहीं हुआ। अब मैंने एक चीज़ बोला जो इतिहासकारों ने बोला था, उसके ऊपर इतना बड़ा एक्शन। देखिए, अबू आसिम का मतलब कि मेरे पीछे 5 लाख जनता है और इस जनता के कामों को लेकर असेंबली में मुझे बात करना, डेवलपमेंट की बात करना, फंड की बात करना, ये सब रह गया। आपकी बार आपने रोक दिया इसको। मैं समझता हूँ कि ये सस्पेंशन जो हुआ है ना, इस पर दोबारा गौर करना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें ज्यादती हो रही है मेरे साथ, गलत कानून के मुताबिक नहीं, अपनी मनमानी हो रहा है ये। मैं ज़रूर वकीलों से बात करूंगा, कोर्ट में जाऊंगा, पहले अपने स्पीकर साहब के पास जाऊंगा कि आप न्याय कीजिए। मुझे अफसोस है इस बात का। तो देखिए, आपने सुना अबू आजमी को, उनका कहना है कि देखिए, मैं कानून का दरवाजा खटखटाऊंगा। जो मैंने विचार रखे, मेरे निजी विचार। इस बीच ये पहली प्रतिक्रिया जो न्यूज इंडिया आप तक पहुंचा रहा है, निलंबन पर प्रतिक्रिया देते नजर आए हैं। मैंने विधानसभा में कोई ऐसी बात नहीं कही है। देखिए, सत्र से निलंबित कर दिया गया है। अबू आजमी को प्रोटेक्शन उनको दी गई है, उनके घर के बाहर चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है, क्योंकि अबू आजमी ने किस तरीके से औरंगजेब के पक्ष में बयान दिया। कहा कि औरंगजेब की छवि को धूमिल किया जा रहा है। शुभम हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। शुभम, निलंबन को लेकर अबू आजमी की पहली प्रतिक्रिया आई है कि मैं कानून का दरवाजा खटखटाऊंगा। महाराज के नाम और तमाम उन्होंने कैसे तकरार करने के निलंबित करने का फैसला किया। उसके बाद अबू आजमी ने फैसला किया है कि वो कानून का दरवाजा उसके खिलाफ या फिर बाधित कार्रवाई की के बावजूद दूसरों से कार्रवाई की। तो देखना होगा कि किस जो है आधार पर। शुभम, आपको वापस हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, आपसे संपर्क हमारा ठीक तरीके से हो नहीं पा रहा है। आपको बता दें कि अबू आजमी की पहली प्रतिक्रिया ये आई है कि विधानसभा में तो मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है जिससे मुझे निलंबित कर दिया गया है। अब निलंबन को लेकर मैं कानून का दरवाजा खटखटाने वाला हूं कि आखिरकार मेरी गलती क्या। इधर अबू आजमी के समर्थन में उतरे हैं अखिलेश यादव। अबू आजमी के निलंबन को बता दिया गलत। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर निशाना साधा। निलंबन का आधार विचारधारा से प्रभावित अभिव्यक्ति की आजादी और परतंत्रता में क्या फर्क रहा? निलंबन से सच नहीं दबा सकते अखिलेश। निलंबन को बताया नकारात्मक सोच का नतीजा। तो फिलहाल देखिए, अखिलेश यादव ने कहा है कि निलंबन आखिरकार किया क्यों गया है, क्या वजह है, और ये अभिव्यक्ति की आजादी और परतंत्रता में क्या फर्क रह गया। यानी कि यदि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है और आप स्वतंत्र नहीं है तो इसमें फर्क क्या रह गया। ये नकारात्मक सोच का नतीजा है, ये कहना है समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव का।
जो अपने ही विधायक के समर्थन में उतर के आ गए हैं। शुभम हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। शुभम, देखिए अखिलेश यादव का तो सहयोग मिल गया, और यदि हम टेक्निकली देखें तो यहाँ अखिलेश अबू आजमी ने कहा कि मैंने तो सदन में ऐसी कोई बात ही नहीं कही जिससे मुझे सत्र से निलंबित कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए उन्होंने अपनी बातें स्पष्ट कही है कि सदन में ऐसी कोई बात नहीं रखी गई थी जिसके जो उन्होंने बयान दिया था वो विधान भवन के बाहर दिया था, कुछ मीडिया चैनल्स को दिए थे। उसके बाद देखिए जिस तरीके से उन्होंने माफी मांगी, हालांकि माफी मांगना भी जो सत्ताधारी पार्टी उनको ये ठीक नहीं लगा, उसके बाद उन्होंने कार्रवाई, क्योंकि यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी समाज जो शिवाजी महाराज के जो वंशज जो भी मराठा नेता थे उनके बारे में जो कोई इस तरह से बयानबाजी करता है, वो जो महाराष्ट्र के जो लोकल हैं जो नेता होते हैं वो आक्रामक हो जाते हैं। और औरंगजेब को लेकर तो जाहिर सी बात है नफरत तो पूरे हिंदुस्तान में है, जाहिर सी बात है महाराष्ट्र के लोगों को तो जाहिर सी बात है तो होगी। और जिस तरीके से ये बातें कही गई, औरंगजेब की तारीफ करना कि कभी उन्होंने मंदिर तोड़े थे तो मंदिर बनवाए भी थे, ये सरासर जिस तरह से जो बातें कही इसी से लोग आहत हुए। और आज महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने यह प्रस्ताव रखा कि अबू आजमी को पूरे सत्र से जो है निलंबित किया जाए। प्रस्ताव रखा गया, प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद अब अबू आजमी जो कह रहे हैं कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। देखिए जाहिर सी बात है, चूंकि किस तरीके से महाराजा छत्रपति शिवाजी को सभी पूछते हैं, मानते हैं। छावा मूवी आई, उसको लेकर भी इन्होंने अपनी बात रखी, बॉलीवुड पर भी निशाना साधा, और एक तीर से हम ये कह सकते हैं शुभम कई निशाने साधने की कोशिश अबू आजमी ने की। जाहिर सी बात है निलंबन की बात कही गई है और भावनाओं का ख्याल यहाँ पर सत्ताधारी पक्ष ने रखा कि लोगों की भावना आहत ना हो, इसीलिए सत्र से निलंबित किया गया। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो क्या ये उचित है? क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव ने कहा कि ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। यदि आप ऐसा नहीं है तो फिर स्वतंत्रता किस बात की? बिल्कुल, देखिए हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात यहाँ पर अखिलेश यादव कहते हुए दिखाई देंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच उनसे छीना जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो बातें कही उससे आहत तो हुई है, तमाम महाराष्ट्र आहत हुआ है, तमाम जो लोग हैं वो आहत हुए हैं। ये कहने के शिवाजी और उनके संभाजी महाराज से जो है अपमान किए जा रहे हैं। इसी बात को लेकर जो महाराष्ट्र के विधायक हैं बीजेपी के और शिंदे की शिवसेना के, भारत सरकार के तमाम जो लोग हैं वो इसी बात से आहत है कि यहाँ पर शिवाजी जो पूजनीय है, संभाजी जो पूजनीय है, उनसे आहत 40 दिन तक औरंगजेब ने उन्हें बंदी बनाकर रखा था, उनकी बात में हत्या कर दी थी। इसी बात से ऐसे में औरंगजेब की तारीफ करना कि उन्होंने मंदिर जो है वैसे तोड़े थे बल्कि बनवाए थे, लेकिन ऐसे कोई इतिहास के पन्नों में आप देखें ऐसी कोई बातें नहीं कि कोई मुगल शासक ने इस तरह से मंदिर बनवाए। इसी बात से लेकर जो है नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अब देखना होगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत क्या वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, क्या उन्हें वहां पर ऐसे राहत मिलती है, आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, देखिए इस बीच ये भी हमने देखा शुभम की यहाँ पर उनको सुरक्षा भी मुहैया करवाई गई है। जाहिर सी बात है कि लोगों में भी गुस्सा है। बिल्कुल, लोगों में भी गुस्सा है। ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, तमाम कॉल के माध्यम से धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी। इसी बात की उन्होंने आशंका जताई थी। उन्होंने मांग की थी कि मेरे परिवार को कुछ होगा तो इसके जिम्मेदार पूरी तरीके से महाराष्ट्र सरकार होगी। उसके बाद मुंबई पुलिस ने उनकी सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी है। चलिए, बहुत शुक्रिया शुभम आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल देखिए